जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। सामिन कराम, शुरकाए मजलिस अज़ाब, अज़दराने मज़लूम करबला, पुरसदराने पाक बतूल, मिंबर हुसैन पर एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, मुखलिस अज़ादार, मुखलिस ख़तीब, मुजाहिद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान, मिशन फ़रोग़े मार्फत इमाम ज़ुमाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से और मिशन फ़रोग़े फ़रामीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से बज़्म खुतबा पाकिस्तान का एक ऐसा मोतबर नाम, एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनके लिए हर अज़ादार, हर नवा खान, हर मातमी, हर जाकिर, हर मतवली बारगाह हर वक्त दुआएं करता है, मालिक सिवाय गम शबीर की दुनिया का कोई गम ना दिखाए, मालिक साया सलामत रखे। अपनी मिसाल आप एक नायाब खतीब, मेरे इंतहाई मोहतरम, मेरे वाजिबुल मकाम, वाजिबुल कद्र, मालिक मजीद इस्तिअता फरमाए खतीब आले मोहम्मद और बज़्म मैदान उलमा के मुसलमान शाह सवार, हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला इन्हें सिवाय गम शबीर की दुनिया का कोई गम न दिखाए। जनाब किबला अलामा सैयद असद रज़ा बुखारी साहब आप लाहौर मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और किबला के फ़ौरन बाद जनाब जाकिर गुलाम अब्बास बलोच साहब, आप बकर जाकिर ज़ैनब सलवी साहब, कारी शाहिद रज़ा साहब, दीगर मौला के अजीम मदा खान अपने अपने वक्त में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बावाज़ बुलंद मिल के जवाब देना, नारे तकबीर, मिल के बोले नारे रिसालत, नारे विलायत, तो मैं हाथ बुलंद करके नारे हैदरिया। थोड़ा सा शुक्रिया, ठीक है। हुसैन का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा आले मोहम्मद। तकलीफ़ न समझो जो दूर दूर बैठे हो, एक माहौल सा बन जाए, दरूद पढ़ते थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। पहली दफ़ा आपके इलाके में आने का मौका मिला, ख्वाहिश है जो मकसद है या दर्द है वो आपकी झोलियों में डाल जाऊँ। को पैगाम देने हाजिर हुआ हूँ, वारा पढ़ने वालों में नहीं हूँ और आपके करीम हुसैन के बेइंतहा करम हैं जिन्होंने आज तक अपने खून में लुकमा नहीं तर करने दिया। जहाँ भी निकलता हूँ मोहब्बत हुसैन में निकलता हूँ। बड़े बड़े लिफाफे ये कौम देती है, सैयद ये नियाज ले जा। सबको कहता हूँ वो जुमला माँ का गौर कर, जब माँ ने पहला लुकमा खिला के कहा था नजरे अल्लाह नियाज है उसे। ये नियाज नहीं, ये फीस है, ये मुआवजा है। नियाज वो है जो बानी सब के लिए पका के बैठा है। जब मिन्नत भी करेंगे ये शाहजी ये लिफाफा लाजमी लेके जाना, बाबा 18 साल से वादा है इमाम से टूट जाएगा, ऐसे नहीं शाहजी ये 70,000 80,000 लाजमी लेके जा। मैं कहता हूँ फिर एक वादा कर मेरे साथ, तो मेरा कहना मानेगा? कहाँ मानूंगा। कितने बंदों ने मजलिस सुनी? कहते 250 बंदों ने। मैंने कहा 80-80 हज़ार के 250 लिफाफे बना। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा इनको भी दे ना, इन सब का हक बनता है, इनको भी दे। कहने लगे नहीं ये हुसैन की मोहब्बत में आते हैं। मैंने कहा अरमान दुख ये है, कोई रेडी छोड़ के, कोई मजदूरी छोड़ के, कोई दिहाड़ छोड़ के हुसैन की मोहब्बत में आ सकता है, हम नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इसलिए मैं दोबारा एक गुजारिश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, एक गुलदस्ता सा बन जाए, उठ के थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, मेहरबानी। हजूर शुक्रिया। हजूर बनता नहीं, आप इतना प्यारा लक़ब दे रहे हैं, सैयद और बादशाह। बादशाह भिखारी थोड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया हजूर। बादशाह भिखारी थोड़े होते हैं, हाथ फैलाने वाले थोड़े होते हैं, बादशाह तो देने वाले होते हैं। और यकीन जानो पहली दफ़ा यहाँ आने का मौका मिला, मेरा दिल है मैं करबला पे 2 तमीदी बातें कर जाऊँ,
यकीन जानो करबला उस कमाल का नाम है। पहला जुमला यहीं से अपनी तकरीर का रुख मोड़ूंगा। करबला उस कमाल का नाम है जो लालची को कबूल ही नहीं करती है। शाबाश, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी क्या बात है, मेहरबानी। करबला लालचियों को छुट्टी देती है, जो चाहिए ले जाओ, चाहे जन्नत का लालच क्यों ना हो। जन्नत के लालची को भी जन्नत देती है, पर आशिक वो है जिसे हुसैन चाहिए। मेहरबानी, भरी पड़ी है तारीख, तारीख ने किसी को भी नहीं छुपाया, तारीख ने सबको जाहिर करके रख दिया। कई आए भिखारी, कई आए मंगते, मगर आशिकों का मिजाज कुछ और है। आशिक कहते हैं लब्बैक या हुसैन, कहते हैं ना। मुश्किल बात है, मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ तक मेरी बात पहुँचती है। लब्बैक या हुसैन कहने वाला मंगता नहीं होता। बड़ी आसान सी गुफ्तगू मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। बाबा जी, मुझे बताया गया माशाल्लाह 100 कुछ साल इनका सिन है। कमाल, ये ईमान सलामत है, हबीब बिन मज़ाहिर की सुन्नत है। माशाल्लाह जिस अंदाज से तशरीफ़ फरमा है, इनकी भी तायद साथ साथ है। मंगते नहीं होते लब्बैक कहने वाले। पहले मैं थोड़ा सा लब्बैक को वाज़ेह करता जो बात से बात चल पड़ी, मैंने खुतबा ही छोड़ दिया। मुझे मेरे खान साहब ने 40 मिनट दिए, आज तो आपने टाइम दिया, मुझे ना बुलाया करो, मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ। महदूद ना किया करो, मैं रेंट वाला नहीं हूँ। मैं कुछ मेहरबानी, मैं कुछ देने आया हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं जो 15,000 का लाहौर से पेट्रोल लगा के आया हूँ, लेके भी कुछ नहीं जाना, कुछ दे के दो जाओ ना। मेहरबानी, मैंने इसलिए खुतबा ही छोड़ दिया। मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी झोलियों में कुछ हकीकतें डाल जाऊँ, आगे अमल हो ना हो आप जानो, आपका मौला जाने। मेरा काम है सिर्फ हय्या ला खैर लमला तक पहुँचाना, जिस मकसद के लिए ये मिंबर सजाया गया था। सैयद सज्जाद ने शरीकत अल हुसैन के साथ ये मिंबर सजाया था। कसम इस मुकद्दस मिंबर की, सरकार ने ये मिंबर दुनिया को लालच के लिए नहीं सजाया गया, दुनिया को सवाब देने के लिए नहीं सजाया, दुनिया को जन्नत देने के लिए नहीं सजाया, मिजाजों को हुर बनाने के लिए सजाया। यकीन करो, मिजाजों को बदलने के लिए सजाया गया, किरदारों को, गुफ्तारों को, इजहारों को तब्दील करने के लिए सजाया गया। ये कतन मकसद नहीं था कि शिया कौम यहाँ आके सवाब ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने ने सवाब इतना सस्ता कर दिया कि घर में बैठ सिर्फ तस्बीह पढ़ आले मोहम्मद पर, तुझे जो चाहिए मिल जाएगा, जितना सवाब चाहिए मिल जाएगा। और रहेगी जन्नत की बात, कोशिश कर, माँ के खिदमत कर, जो चीज़ माँ के कदमों तले मिल जाए वो भी हुसैन से ले। नहीं नहीं, हुसैन से मांगना है तो मेहरबानी, बड़ा मरकज़ है अज़ादारी का, बाकमाल लोग बैठे हो। हुसैन से मांगना है तो फिर वो मांग जो मुकद्दर में नहीं है। बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी बाबा जी, आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया तायद फरमाने का। मैं अर्ज़ कर रहा था, करबला आशिक मनाती है, भिखारी नहीं, मंगता नहीं। जो आशिक होता है वो लब्बैक कहता है, आका मैं हाजिर। एक गहरी बात कर जाऊं, जो हाजिर होता है वो लिस्टें नहीं देता। नहीं समझ आई तो मुझे इशारा कर दो कि सही तो बात ये अजीब कर गया। जो लिस्टें देता है वो आशिक नहीं, लिस्टें देना है, मैं एहसान कर रहा हूं, मैंने किया तो मुझे भी दे। आशिक कहते मेरा कोई एहसान नहीं, तो था ही इस काबिल। शाबाश, फ़र्क तो है ना थोड़ा सा। मेहरबानी हजूर, लिस्टें देने वाले का अपना मिजाज है, वो कहते मैंने कुछ किया तो मुझे दे। आशिक कहता कुछ नहीं चाहिए, तेरा एहसान तो ने इस काबिल बनाया। जैसे मैं मवालिया हैदर करार को दुनिया भर में कहता फिर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मजलिस पे जाओ, कोई पूछे ये ना कहा करो मैं गया था, कहा करो इमाम ने बुलाया था। मेरी क्या औकात थी, मैं कहाँ जा सकता था, बादशाह ने बुलाया था। और मेहरबानी किया करो बानियान, जहाँ जहाँ मेरी बात आवाज़ जा रही है, कभी किसी को ना कहकर मिंबर पे खड़े होके कह दुआ मांग, ये मजलिस कबूल हो। पूरी इल्मी जिम्मेदारी से ऐलान करके जा रहा हूँ, किसी को ना कहकर मजलिस कबूल हो। मजलिस कबूल तब होती है जब महदी तौफीक देता है, सफ बिछती है, उस वक्त मजलिस कबूल हो जाती है। खड़े हो के कहते हैं मौला मजलिस कबूल कर। नहीं यार, कबूल थी तो हुई।
अगर वो ही ना चाहते तो मजलिस कैसे होती है। खुदा जानता है करबला आशिक बनाती है, लेकिन क्या करे करबला हम सुन सुन के शायद कहीं सुन्न हो गए। हमने करबला की हकीकत पे गौर नहीं किया। हमने करबला से मांगा करबला ये दे दे, करबला ये दे दे, करबला खाके शिफा दे दे, करबला कफन दे दे। हमने करबला से ये नहीं कहा हमें हुसैन की रज़ा दे दे। होए 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 होए। यानी कहीं ना कहीं अभी तक हम मंगते लोगों में शामिल हैं, आशिकों में नहीं हो रहे। मिजाज बदलो, यही वक्त है। फिर वक्त हाथ से निकल गया, फिर काश ही काश है। आओ मिजाज बदले, आओ कोशिश करे जैसा हुज्जत चाहती है वैसे बने। आओ लब्बैक या हुसैन की हकीकत को समझें, लब्बैक करके दिखाएं। लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर। जो हाजिर होता है वो गायब नहीं होता। देखो ना, सुबह सुबह स्कूल में उस्ताद अटेंडेंस शीट पे रोल कॉल लगाता है, नाम पुकारता है, फला नाम, वो कहते हैं सर मैं हाजिर, प्रेजेंट लब्बैक, मैं हाजिर, प्रेजेंट लब्बैक। जब तक जिसको लब्बैक की जाए इजाज़त ना दे छुट्टी नहीं होती। ये कैसा लब्बैक है? 10 दिन लब्बैक कहा, 2.25 महीने लब्बैक कहा, कहीं जुलूस में लब्बैक कहा। नहीं, अगर लब्बैक कहा है तो फिर लब्बैक पे पहरा दे, करके दिखा लब्बैक या हुसैन। और लब्बैक या हुसैन का अगर मैं मुख्तसर सा नचोड़ आपकी खिदमत में पेश करूं तो बेकारी कलाम वालों, लब्बैक का मतलब है गुलामी, गुलामी, गुलामी। अगर ये बात समझ आ गई है तो आओ। और वफा से मैंने पूछा, उलमा से पूछा, हजूर गुलामी की कम अज़ कम तारीफ़ क्या है? कहा अगर लोग समझे तो ज़रूर बताना। है इरादा बता जाऊँ? कहा गुलामी की कम अज़ कम तारीफ़ ये है, गुलाम उसे कहते हैं जिसकी अपनी मर्जी ना हो। गुलाम वो है जो मालिक की मर्जी पे चलता हो। आओ तारीख में दिखाऊं, सलमान गुलाम था। ऐसा गुलाम था दरवाजे पे झाड़ू दे के सवाल नहीं करता था। ऐसे है या नहीं है? झाड़ू दे के सवाली नहीं था। फिजा पूरे घर की ड्यूटी करके लिस्टें नहीं देती थी। लब्बैक वाले थे, हाजिर थे, यस वाले थे, सवाली नहीं थे। इसका कोई ये मतलब ना समझे सैयद ये मिंबर पे कह रहे क्या रहे हम इस घर से मांगा ही कुछ ना। मैं तुम्हें आशिक मिजाज कैफियत से गुजारना चाह रहा हूँ। घबरा ना, तो ना भी मांग, ये रखते किसी का नहीं। तुझे किसने कहा है हजूर कि हमारा ये रख देंगे? ये रखते कई गुना अता करते हैं। कोशिश कर आशिक बन, सवाली नहीं। क्या करूं यार, ये दर्स करबला है। जकवाल वालों, करबला ने ये करके दिखाया, हर आशिक ने करके दिखाया। और करके दिखाया हमें कहेंगे फिर कोशिश कर। नारा भी लगा है हमारी दरसगाह, चल के भी दिखा। मैंने कहा मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी करबलाइयों के नक्शे कदम पे चलूँ। गहरी बात है, अगर संभाल लो तो। कभी भी दुआ में ये ना कहा कर अल्लाह मुझे आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चला, ना तेरी जुर्रत ही नहीं। कहा कर अल्लाह आले मोहम्मद के शियों के नक्शे कदम पे चला, आशिकों के नक्शे कदम पे चला। ये न हो मुहिब मर जाए दुनिया से, आशिक बना, शिया बना। लो जी, पहली पहली खिताब है, बेकारी वाले परेशान ना हो जाए। मिंबर पे सैयद आके कह गया आशिक बन, शिया बन, मुहिब ना बन। बंदे कहेंगे शाह जी पता नहीं अपनी तरफ से कह गया। नहीं, पूरी इल्मी जिम्मेदारी से ऐलान करके जा रहा हूँ। बड़ा फर्क है मुहिब और शिया में। करबला हमें मुहिब से शिया बनाती है, बड़ा फर्क है। बंदे कहेंगे शाह जी मासूम के फरमान से सुना के जा। मुहिब और शिया में फर्क क्या है? 11वें लाल विलायत से किसी ने पूछा मौला ये बंदा कहता है मैं शिया हूं, ये शिया है? फरमाया नहीं, मुहिब है। सरकार मुहिब और होता है, शिया और होता है। फरमाया हाँ, मुहिब वो है जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये है दर्स करबला। आओ हम सब मिल बैठे हैं करबला से दर्स लेने के लिए। अपनी मंजिल पे पहुंचना है। मुझे आपके मिजाज की समझ आ गई, आपकी मेहरबानी, कोई बात नहीं। नारा भी ज़रूरी नहीं है, जब लिफाफा ज़रूरी नहीं तो नारा भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ तवज्जो ज़रूरी है। मेहरबानी।
मैंने कहा करबला मैं बचपन से सुन रहा हूँ हुर आया था, कहा सुन सुन के सुन न हो, तू भी अहद कर मैं भी हुर बनूंगा। मैंने कहा करबला मैं तो उसी हुर को खिराज तहसीन पेश करता रहा, वही हुर लाइक सलाम, वही हुर काबिल एहतराम। का वो तो है ही है, वो लाइक सलाम भी है, काबिल एहतराम भी है, लेकिन ये पिंडाल तेरे लिए सजाया गया ताकि तुझे हुर सुनाए। मैं हैरान हूँ, आज तक हमारे मिजाजों में इस तरफ सोच की तब्दीली ही नहीं आई। हमने सिर्फ जिक्र को नारे और आंसू तक महदूद रखा, हमने गौर नहीं किया। गौर किया करो हर चीज़ पे। जैसे मैं मोमिनों को कहता हूँ मजलिस पे आया ना, गौर किया करो मैं कहाँ आया हूँ, खुश नसीबी महसूस किया करो। बंदे मिनिस्टर के साथ बैठे हों, फौरन सेल्फियाँ बनवाते हैं, मेरी तस्वीर बनाना यार, ताकि मैं दुनिया को बताऊँ मैं मिनिस्टर के साथ बैठा था। मुझे और तुझे अंदाज़ा ही नहीं, हम अल्लाह के मिनिस्टरों के साथ बैठे हैं। होय 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 होय, किन मुकद्दस हस्तियों के साथ हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ सबसे पहले शुक्र जचता है, शुक्र है आपने मुझे इस काबिल बना के यहाँ बुला लिया, वरना मैं इस काबिल ही नहीं था। फिर यहाँ से उठा, उठ के मैं जाते हुए शुक्रिया अदा करूँ तेरी करीमी, तूने आज मुझे वो सुना दिया और मैं भी इंशाअल्लाह तेरी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। नहीं 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 नहीं, अभी तक मैं नहीं समझा पाया, ये जुमला मैं कह गया। ये बच्चा है खान साहब, पहली मुलाकात लाहौर में हुई। मैं इस बच्चे से पूछता हूँ नौजवान क्या करते हो? कहने लगा सैयद मैं नौकरी करता हूँ। मैंने कहा जवान क्यों करते हो? कहने लगे इसलिए करता हूँ सैयद, नौकरी करूँगा तो तनख्वाह लूँगा, तनख्वाह लूँगा तो घर चलाऊँगा, घर चलाऊँगा तो अपना रहन सहन बेहतर करूँगा। मैंने कहा तेरे बुजुर्ग क्या करते थे? मिसाल दे रहा हूँ। कहने लगे शाह जी वो भी नौकरी करते थे। गौर करना यार, बोलना बेशक ना, लेकिन सिर्फ गौर से सुनना। मैंने कहा बुजुर्ग क्या करते थे? कहने लगे शाह जी नौकरी। मैंने कहा काफ़ी नहीं? कहने लगे शाह जी वो उनकी ज़रूरत थी, ये मेरी ज़रूरत है। वो अपने वक्त पे अपनी नौकरियां करके अपना घर चला के अपने निज़ाम देख के चले गए, ये मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा तेरा कज़न क्या करते? कहने लगे सैयद वो कारोबार करता है। मैंने कहा क्यों करता है? कहने लगे इसलिए करता है, वो कारोबार करेगा तो मुनाफा कमाएगा, मुनाफा कमाएगा तो निज़ाम चलाएगा, ये सारा मुस्तकबिल। मेरी तरफ देखना हजूर, मेरी तरफ देखना हजूर, मेरी तरफ देखना, बस 2 मिनट मेरी तरफ देखना, आपकी मर्ज़ी, फिर जहाँ भी देखना। ज़रा आपके मिजाज चूँकि कुछ और हैं मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं बेसुरा हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ आपको दे जाऊँ, कम अज़ कम आपका सोया हुआ और जाग जाए। ये खुदा जानता है दर्द लेके, वरना मैं घर बैठ जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे खून पे कर्ज है, सैयद होने के नाते मैं जाके हक बताऊँ। क्यों? मेरी जद ने घोड़ियों पे चढ़ के दीन फैलाया है, हाथ नहीं फैलाए। मैं कुछ देना चाह रहा हूँ, 2-4 मिनट मेरी तरफ देख लो, मैं जल्दी मिंबर छोड़ दूंगा, आपकी मेहरबानी है। मैंने कहा क्या करते हैं? कहने लगे सैयद कारोबार करते हैं। मैंने कहा क्यों? क्या मुनाफा कमाएंगे। मैंने कहा हजूर वो दूसरे कज़न क्या करते? कहने वो घर बना रहे हैं। मैंने कहा क्यों बना रहे हैं? कहने लगे सैयद इसलिए बना रहे हैं, वो इसमें रहेंगे, हर चीज़ में मुस्तकबिल। लिख ले लौह दिल पे, हमें इमाम ने बुलाया था। पूछते मौला क्यों बुलाया था? आवाज़ आएगी मेरा भी दिल चाहते मैं इन्हें हुर बनाऊंगा, मैं इन्हें मैसम तम्मार बनाऊंगा, मैं इन्हें हबीब इब्न मज़ाहिर बनाऊंगा। मौला ये हमारे हाथ बंदे हैं, 27 मुहर्रम है, बहुत बड़ा तेरे मुहिब्बों है, हाथ मांग के तेरी बारगाह अक़दस में अर्ज कर रहा हूं मौला, अगर तेरी ख्वाहिश है अपने दादे के जिक्र के जरिए हमारे मिजाज तब्दील करे, तो हुर तो वो था, हम बन गए तो उसमें और हम में फ़र्क क्या होगा? भिखारी कलाम वालों जवाब यही आएगा, उस हुर ने मेरी जद हुसैन को माना था देख कर, देख के मानना और है गैबत में मानना। और वैसे भी यकीन कीजिए हमारे जलूसों का ही ये नारा है, हक का सीधा। नहीं लगाते आप लोग हैं? आवाज नहीं आ रही। हक का सीधा रास्ता। मैं जनाब से पूछता हूँ, मेरे बाईं तरफ तशरीफ फरमा है, हजूर ये बताइए रास्ते किस लिए होते हैं? बहुत शुक्रिया, फरमा रहे हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। रास्ते ही ना हो, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, रास्ते ही ना हो
बंदा मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकता। मैं चुआ सिदन वाली शाली वाली मजलिस छोड़ देता हूँ। मैं लाहौर से चला, मुझे कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भिखारी कलां। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा मरकज़ी इमाम बारगाह में मैंने ज़िक्र हुसैन करना है, मोमनों की ज़ियारत करनी है। फ़र्ज़ करो मैं भिखारी कलां आया मगर मैंने मजलिस न पढ़ी। फ़र्ज़ करो मैं आया, मैं भिखारी कलां की गलियों के रास्ते, चौकों के रास्ते, बाज़ारों के रास्ते देखते हुए चला गया। कहने लगे कैसा रहा? मैंने कहा भिखारी कलां की गलियों के रास्ते दिखाया, चौकों के रास्ते, बाज़ारों के रास्ते देखा। कहने लगे तेरा तो जाने का फ़ायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं पहुंची। बाबा नारा लगाते हो हक का सीधा रास्ता, रास्ता होता है कहीं मंजिल तक पहुंचने के लिए। आज के दिन की कसम कोई मसला नहीं, मुझे कोई नहीं दाद चाहिए, जुमला लिखना लोहे दिल पे। करबला रास्ता, काज़मैन रास्ता, नजफ रास्ता, मंजिल का नाम इमाम ज़माना है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अपनी मंजिल तक पहुंचे। मौला आज पता चला करबला रास्ता है, मंजिल तू है। मौला करम फरमा, मैं भी तुझ तक पहुंचना चाहता हूं। का हुर मिजाज बन। थोड़ी सी दो बातें मैं मुश्किल करने लगा हूं, बस शायद इसी पे ही मैं एक छोटा सा वाक्य और या अली मदद कह के निकल जाऊं। मैंने कहा मौला मैं मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं, का हुर मिजाज बन। मैंने कहा मुझे हुर मिजाज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? का हुर वाले गुर अपना। मैंने कहा मेहरबानी मेहरबानी। मैंने कहा पहला पहला गुर, देखिए मैं किस किस अंदाज से आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा मौला पहला पहला गुर का कोशिश कर जैसे हुर ने हुसैन का साथ दे के हुसैन पे एहसान नहीं लगाया, तू भी ना लगा। ओए होए होए यार, मैं इससे अंदाज आपकी खिदमत में किस अंदाज में पेश कर जाऊं? ये कभी ना कहे मैंने लंगर पकाया, मैं मजलिस पे गया, मैंने इमाम बारगाह बनवाया। ये मैं ना कर, ये एहसान है। हमेशा कहे उसका करम उसकी अता, उसका करम उसकी अता, उसकी इनायत उसकी शफकत। अगर वो करम न करते मैं तो किसी काबिल ही नहीं था। मेहरबानी मौला, पहला पहला गुर आज पता चल गया। आज के बाद हमने जिंदगी में नहीं कहना मैं, हमने कहना है तू तू तू। मौला दूसरा करम मैंने भी होर बनना है। का गुर दूसरा ये है, तू खुश नसीब है, तुझे अलम अब्बास की जियारत नसीब। मैंने कहा मौला मैं भी होर बनना चाहता हूं। का कोशिश कर जो आंखें गाजी के अलम को देखें वो हराम ना देखें। अल्लाह करे किसी तक बात पहुंच जाए यार। मेहरबानी का कोशिश कर जो आंखें पाकीज़ा चीज देखें। तू खुश नसीब है, तुझे वफा की निशानी उठाने का मौका मिला, फिर वफादार बनना। मेहरबानी यार, मैंने तो सोचा सर नाराज हो गए होगे। राजी बैठे हो? जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यकीन जानो हम खुश नसीब हैं, हम अल्लाह अब्बास की ज़ियारत नसीब है। हजूर आप चले गए? हजूर थोड़ा सा टाइम मुझे देना, मैं जल्दी मेंबर छोड़ रहा हूँ, आगे भी पहुँचने कोर्ट सारे रह ना जाए टाइम। एक मार्फत का मोती दे रहा हूँ, है दिल संभालोगे? पक्की बात है। लो बिस्मिल्लाह, मार्फत का मोती तुम्हारा हक है, तुम्हारी झोलियों में जाए। ये मेरे साथ पढ़ने वाला एक बैठा, इससे लेकर आखिरी बंदे तक कोशिश करना, अकेले बैठ के सोचना सही। अल्लाह में अब्बास मैंने उठाया, चूमा, रखा, चला गया। अल्लाह मुझसे कहते हैं गौर कर। मैंने कहा क्या? अलम कहते पहले गौर ये कर, जो तेरे हाथ में है क्या अब्बास के हाथ में करबला में यही था? मैंने कहा नहीं, इसको गाजी से निस्बत है, कीमती मोती है। भिखारी वालों मायूस ना करना, कोशिश करना सर ही हिला देना, मैं पहुंच जाऊंगा कि बात पहुंच गई है। कहा इसको अब्बास से निस्बत है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहा ये जो बांस है, ये जो पाइप है, तूने कहाँ से लिया? मैंने कहा चकवाल से। कहा ये जो कपड़ा लगा है फरेरा, ये कहाँ से लिया? मैंने कहा चकवाल से। कहा बड़ी बात है, चकवाल का फरेरा, चकवाल का पाइप हाथ में आया, अब्बास से निस्बत पाया तो बुलंद हो गया। जुमला मैं अब देने लगा हूँ, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
काब बुलंद हो गया, तूने घर की छत पे लगा दिया। अलम का मकाम यही, अलम बुलंद होना चाहिए। अलम मुझे कहते तू भी वफादार बन, जो हाथ मुझे लगाता है वो हाथ आराम पे ना ले जाना। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहा जैसे चकवाल का कपड़ा गाजी से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है, तेरे दिल में गाजी रहता है, तू भी बुलंद हो। अलियन वलीउल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हैदरी क्या जज्बा है। मेरा ख्याल है तो हम सब से आवाज़ माशाअल्लाह इनकी ठीक है। असल में आवाज़ के पीछे छुपा हुआ ईमान है। हाँ, ईमान की अपनी ताकत होती है। ईमान मजबूत हो तो बंदा बाज़मीर होता है। भाई बहुत शुक्रिया। जो बाज़मीर है फिर बाज़मीर होता है, वो मिलावट से पाक है, यकीन जानिए। चलो एक छोटी सी बात में मुश्किल और कर जाऊं, जो बाईमान है वो मिलावट से पाक है, और जो मिलावट से पाक हो उसे कम अज़ कम मोहम्मद मिन्ना कहता है। ये हमसे है, ये हमसे है, ये हमसे है। क्यों? वजह ये मिलावट से पाक है। मैं भरे भरे शियों के मजमे में इज्तिमाओं में बात करता फिर रहा हूं। कोशिश कर सलमान के नक्शे कदम पे चल, निकाल मिलावट दिल से हर किस्म की। ना इधर उधर देखा कर, उसकी कोठी, उसकी कार, उसकी गाड़ी, उसका बैंक बैलेंस छोड़ दे, ये तेरे काम नहीं। मुतमैन रहे, कुछ ना हो, अली तो है ना। मेहरबानी मेहरबानी। मेहरबानी। मिलावट से पाक हो, ना देखा कर किसी की कोई चीज है भी सही को कहे सही, ओ देख उसकी इतनी बड़ी कोठी, फौरन खुश होके कहा कर अल्लाह इसे और दे। वो कहेगा जला क्यों नहीं? कहा मैं मोमिन हूँ, मैं शिया हूँ। शिया थोड़े जलते हैं, जलते वो हैं जिन्होंने आगे भी जलना हो। हाय 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 हाय, शायद पहुँच जाए मेरी बात। मेहरबानी, मैं मोमिन हूँ। मेहरबानी, मेरा ज़र्फ अल्लाह ने बड़ा बनाया है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें और दे। मैं क्यों जलूं किसी की किसी चीज़ पर? हाँ, मेरा दिल जलने के लिए नहीं बनाया गया। मेरा दिल इनकी मोहब्बत की जगह के लिए बनाया गया है। यकीन जानिए, बाहर निकलो इन चीज़ों से, छोड़ दो लोगों की गीबतें, गिले करना ज़ेब ही नहीं देता। जो ज़बान अली अली करे वो किसी की गीबत करती अच्छी नहीं लगती। जो ज़बान हुसैन हुसैन करे किसी का गिला करती अच्छी नहीं लगती। ज़मीन के सितारे बनो। नहीं बंदे कहेंगे शाह जी बात तो करके ज़मीन के सितारों की बात वाज़े नहीं कर गया। तेरे छठे लाल विलायत का दौर है, रात का टाइम है, आसमान पे सितारे चमक रहे हैं। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा मौला पढ़ो पढ़ो दरूद पढ़ो सरदार की बात। ले मोहम्मद, बड़ा प्यारा भिखारी कलाम वालों, दरूद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरज आले मोहम्मद ज़रूर पढ़ा करो। ये तुम्हारे दौर की ज़रूरत है। हदियत शिया तुम्हारी किताब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। फरमाया जो इस तरह दरूद पढ़ेगा अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख ना ले। पढ़ो सरदार की बात दरूद। अल्लाहुम्मा भूलेगा तो नहीं? एक दफ़ा ज़रा मिल के दरूद से अपनी ज़बान मुअत्तर तो कर लो। अल्लाह मेहरबानी अले मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद। बस आपने मान लिया, मैंने फ़ीस ले ली। आप बातों पे गौर फरमा रहे हो, मुझे मेरी फ़ीस मिल गई। ये कीमती तोहफे हैं, ज़िंदगी में काम आएंगे। हजूर शिया वो है जो ऐसे काम कर जाए आगे काश ना कहे शुक्र कहे। ओए होए, काश मैं कर लेता, काश मैं कर लेता। क्यों कहे काश? शिया शुक्र करे, क्योंकि शिया शीन से है, शुक्र भी शीन से है। मेहरबानी, और जो शुक्र करे अल्लाह उसे और देता है।
अब यहाँ एक नई बैल चढ़ जाएगी, शाहजी इसका मतलब है मेरी 2 किले ज़मीन है, मैं शुक्र करूँगा अल्लाह 4 दे देगा, और ये सारी चीज़ें इधर छोड़ जानी है, मेहनत कर ये वैसे ही मिल जाएंगी। अल्लाह जो शुक्र करता है उसे अली ज़्यादा देता है। मैंने किसी शायर से पूछा, मैंने कहा ये अली ज़्यादा देने वाली बात क्या है? उसने कहा जो शख्स दिल को काबा करार देता है अल्लाह उसी में फिर अली उतार देता है। सरकार तशरीफ फरमाए, रात का टाइम है, आसमान पे सितारे चमक रहे हैं। बादशाह मुअज्जम को, फर्जंद रसूल को मुखातिब करके किसी ने कहा, जब न रसूल अल्लाह आज आसमान पे कितने खूबसूरत सितारे हैं। सरकार ने फरमाया सारी ज़िंदगी तूने आसमान के सितारे देखे, कभी ज़मीन के नहीं देखे। मैंने कहा छोड़ दो, इसलिए मैं कोई बात करनी पड़ गई ना, गिले गीबतें ये छोड़ दो ताकि तुम्हारे आगे मासूम के एक फरमान से बात पक्की हो जाए, ताकि मिजाजों में तब्दीली आए। फरमाते तूने ज़मीन के सितारे नहीं देखे? सरकार ज़मीन पे सितारे? फरमाया हाँ हैं भी सही, चमकते भी हैं। सरकार उनकी निशानी क्या है? मौला मेरी मदद करना, भिखारी कलां के बजमे में पहली दफ़ा इरफान का मोती डाल के जा रहा हूँ, अल्लाह के ज़मीन पे नीन के दिलों पे नक्श हो, मौला निशानी क्या है? फरमाती उसकी निशानी ये है, वो जहाँ भी बैठे, वो जब बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे कोई बात ही नहीं कर। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी क्या बात है, सिवाय हमारे कोई बात ही नहीं करते, उनके लिए सब कुछ हम है, एक दूसरे को हमारी हदीसें सुनाते हैं। चलो आओ, आज के दौर में बात करने का तरीका विषयों को समझा जाऊं। मिलो सुबह सुबह, सलाम करो, गले मिलो। ये जो कहते हो ना अल्लाह तुझे बख्त लगाए, रंग लगाए, जरा इससे बाहर निकलो। हुक्म है गैबत में, हजूर पूरी इल्मी जिम्मेदारी से ऐलान करके जा रहा हूं, हुक्म है गैबत में मोमिन मोमिन से मिले, एक ही दुआ दे, अल्लाह तेरा मेरा शुमार महदी के लश्कर में करे। होय 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 होय, ये हुक्म है, मेहरबानी चकवाल, तेरा मेरा शुमार इमाम के लश्कर में करे। फिर मुलाकात होगी, सुना कैसी गुजर रही है? यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। का मैं बड़ा परेशान हूँ, का क्या मसले? का 2-3 मसले। का पहला मसला बता। का पहला मसला ये है हमसाया बड़ा तंग करता है। का परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम बेवारिस थोड़े हैं, शायद बात पहुँच जाए यार। का हम बेवारिस थोड़े हैं? का क्या हुआ? का कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दुआ इमाम ज़माना सुबह सुबह पढ़ा कर, पढ़ के अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल पढ़ के हमसाये की तरफ फूका मार दे, का दुआ की बरकत से तेरा दोस्त बन जाएगा। हाय 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 हाय। हजूर ये है कौम की जरूरत है, सुबह से लेकर शाम तक ये नारे मार मार के रो रो के चले जाएं, क्या फायदा आया? ये सिर्फ रोने और नारे मारने आए हैं? नहीं, ये तो वैसे ही साथ शामिल है, असल में ये हुर बनने आए हैं, असल में मिजाज बदलने आए हैं, असल में यहाँ से उठ के अपने आप को वैसा बनाने आए हैं जैसा हुज्जत देखना चाहती है। हर बंदा हम में से आया, वारा पड़ा या अली मदद, वारा पड़ा या, और नहीं यार इनको बताओ क्या हुआ था 61 हिजरी में, साथ इनको ये भी बताओ इमाम आएंगे तो क्या होगा। मेरी कौम को पता ही नहीं मौला आएंगे तो क्या होगा, और इतना पता है वो आएगा, ये भी पता है काबे में आएगा, आगे पता नहीं मैं जिंदा हुआ तो पहुंचूंगा कैसे, किसी ने बताया ही नहीं मिंबर पे। बताओ इनको मिंबर पे आके पढ़ने वालों, इनको बताओ तो तैयारी कर, आशिक बन, शिया बन, गीबतें छोड़, बेहयाई छोड़, पाकीज़ा रख, हर वक्त अपने आप को इमाम की निगाह में महसूस कर, जैसे दुनिया के कैमरे से डरता है वैसे ऐनुल्लाह से डर। दुनिया के कैमरे से बड़ा डर लगता है ना, कोई चीज़ रिकॉर्ड हो गई, वायरल हो जाएगी, पूरी दुनिया देख के कहेगी ये बंदा ही ठीक नहीं था। कोशिश कर ऐसा बन जैसा हुज्जत चाहती है, जिन ज़बान से मजलिस में बैठ के या अली करता है वो ज़बान संभाल के रख, फिर घबरा नहीं, पहला कदम ऐलान तो होने दे, भिखारी कलाम में होगा, दूसरा काबा में होगा। हजूर हमें तब्दील होना है, हमें उस मकाम पे पहुंचना है जहां इमाम देखना चाहता है, लेकिन एक दूसरे की उंगली पकड़ो,
एक दूसरे का सहारा बनो, ये विलायत है। ये नहीं जो मेरे मुताबिक नहीं है, जो मेरे निज़ाम का मिजाज का नहीं, वो फारिग। किसने कहा वो फारिग? हो सकता है मौला की निगाह में वो मुझसे बुलंद हो, को मैंने ठेका लिया। जैसे बंदे मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं मैं टेस्टर लगाने लगा हूं, मैं चेक करता हूं किसकी विलायत कितनी है। अभी तक तो हुज्जत ने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई, जा टेस्टर लगा। हजूर कभी सुना हो मेहरबानी, कभी मासूम ने कहा जा टेस्टर लगा? अभी तो हुक्म ही नहीं। टेस्टर वो लगाए जिसको जजा सजा का इख्तियार हो। होए 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 होए, रह गई विलायत की बात। चलो यहाँ भी एक ऐलान करता जाओ, बस मैं समेट रहा हूँ। खान जी आपने मुझे 40 मिनट दे के मुझे घड़ी को बार बार देखने पे मजबूर कर दिया। विलायत की बात भी एक छोटी सी करता जाऊं। विलायत कबूल करना हर एक के ज़र्फ की बात नहीं, मामला मामूली नहीं, मामला दुश्वार है। ये भी है कि इसके बगैर चारा भी नहीं, वाजिब नहीं औजब है, लेकिन है दुश्वार। अभी मैं चुआ सैदन शाह मेरे मोहतरम एक बात करा गया, तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ वालों को भी दे जाऊँ, इनका भी हक है ना। ऐलान गदीर विलायत अली बादशाह के बाद कुछ ज़हन के बीमार, मैंने लफ्ज़ दुश्मन कहा ही नहीं, क्या करें हम सादात की मजबूरी है। हम अभी चाहते हैं अपने हिस्से का चिराग जलाएं, अंधेरों को बुरा ही ना कहें। मेहरबानी इसलिए मैंने कहा ज़हन के बीमार मिल बैठे। उन्होंने कहा ये बताओ जो रसूल ने ऐलान किया था अपनी मर्जी से किया? कहने लगे नहीं, वो तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा का मिस्ताक है, जब तक वो ना कहे ये करता ही कुछ नहीं। काफिर ऐलान किया था तो मानने में क्या रुकावट है? हैं सारे ज़हन के बीमार जिन्होंने कबूल ही नहीं की, लेकिन पैगाम बड़ा दे गए। बात वो है, कहते जो मुनाफिक से भी मिले वो भी ले लो। ऐसे है लो जी, इन्होंने ज़हन के बीमारों ने एक जुमला दिया जिसको मैं बार बार मिंबर पे पढ़ के खुद भी सोचने पे मजबूर होता हूँ और चाहता हूँ मवालियान हैदर करार भी सोचने पे मजबूर हों। ये किताब अल गदीर में लिखा है साहिब किताब ने। उन ज़हन के बीमारों में से एक बीमार ने कहा, उन्होंने कहा कैसे विलायत कबूल करते हैं? उन्होंने कहा रुकावट क्या थी? उन्होंने कहा तुझे समझ नहीं आई, मोहम्मद चाह रहे थे जिस तरह मैं हाकिम हूँ अली भी तुम्हारा हाकिम है। उन्होंने कहा फिर इसमें हाकमियत में परेशानी कौन सी थी? उसने कहा तुझे अभी भी नहीं समझ आई? उसने कहा नहीं। उसने कहा दरअसल मोहम्मद चाह रहे थे छुरी अली को दे के कहो तेरी मर्जी, जिंदा रख या मार दे। मामला मामूली नहीं है विलायत का हजूर। यहाँ मर्जियों को कत्ल करना पड़ता है, यहाँ इरादों को आग लगानी पड़ती है। विलायत में अमर पे चलना पड़ता है। विलायत में टेंशनें नहीं हैं, विलायत में डिप्रेशनें नहीं हैं, विलायत में झगड़े नहीं हैं। विलायत एक कमाल अल्लाह की तरफ से तोहफा है जो चेहरों को खिला देता है। विलायत यकीन का नाम है। भिखारी कलाम वालों, मैं तो बड़ी विलायत पे चला गया तो वो बातें इतनी बुलंद हैं कि अल्लाह जानता है कि उसको करते करते शायद 2 घंटे भी मेरे लिए थोड़े हों। न के मेंबर में सिर्फ बिस्मिल्लाह पे बात करता जाऊँ। बिस्मिल्लाह ही समझ आ गई तो विलायत समझ आ जाए। एक दरिया है रास्ते में, इस तरफ है एक मस्जिद, उस तरफ रहता है एक चरवाहा। रोज़ाना बकरियां लेके चराने निकलता है। जहाँ चरागाह है वो मस्जिद की तरफ है, पुल बड़ी दूर है। सुबह सुबह निकलता है, ज़ोहर हो जाते पहुँचते, चरा के वापस निकलते, मगरिब होती है, रात के 4 घंटे 6 आराम करते, सुबह फिर निकल पड़ता है। उस तरफ चरागाह ही नहीं है। एक दिन कहता है मैं बकरियां चरा रहा हूँ, सामने मस्जिद से बुजुर्गवार जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं। जुम्मे के खुतबे में बुजुर्गवार फरमा रहे हैं रसूल का फरमान है अगर कोई बिस्मिल्लाह यकीन से पढ़े पानी पे भी चल सकता है। यकीन से पढ़े पानी पे भी चल सकता है। कहते हैं अल्लाह ने तो मेरा मसला आसान कर दिया। लो जी, उसने कहा ये रसूल की बात पे यकीन करके पानी पे चल पड़ा। वापसी पे जाते हुए पहला कदम बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे रखा, चलता गया। पीछे बकरियां थी, वो भी पीछे साथ है।
10, 20, 30, 50 बंदों ने मेहरबानी हौसला अफजाई फरमाई, लेकिन गौर नहीं फरमाया। हजूर बड़ी गहरी बात है, बिस्मिल्लाह तो पड़ी थी चरवाह ने, बकरियों ने तो नहीं ना। हाय हाय हाय, ये पैगाम दे गई हैं, ओ बाबा जिसको मानो फिर यकीन से मानो, फिर उसकी मर्जी जहां भी चलाए फिर चल पड़ो। खुशी की इंतहा है, कहता अल्लाह तेरा बड़ा एहसान, तूने कर्म कर दिया। सुबह सुबह आते, शाम को ओ बकरियां भी खुली चरती हैं वहां पे। एक दिन बुजुर्गवार ने देख लिया, ओए अभी तुझे मैंने पानी पे चलते देखा। कहाँ इसमें आजम आ गया? कहा नहीं, वो तो तूने कहा था ना, तूने कहा था ना। भाई बहुत शुक्रिया, खूबसूरत नतीजा है संभालना का। तूने कहा था ना रसूल का फरमान है जो बिस्मिल्लाह यकीन से पढ़े पानी पे चल सकता है। कहा मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक दिन मैंने खुतबे में कहा था। ठीक है अल्लाह खुश रखे, जाओ। अब ये सोचने लगा अगर वाकई बिस्मिल्लाह में ताकत है तो पहले मैं क्यों ना चलूं। अचानक किसी ने हमला किया अंदर से, का हो सकता है डूब जाए, रात का टाइम चुन ताकि डूबे भी सही, कोई देखे ना। का रस्सा भी ले ले, कमर में बांध, दरख्त के साथ बांध, डूबने भी लगे तो रस्सा बचा ले। बस यकीन आया तो बिस्मिल्लाह ने चला दिया, शक आया तो बिस्मिल्लाह ने डुबा दिया। हाय 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 हाय, मैंने नतीजे से पहले मेहरबानी हैदरी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी क्या बात है, आपकी मयार समात की क्या बात है, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। यकीन था उसने पार करवा दिया, शक था वही बिस्मिल्लाह। तो इसलिए मासूम के फरमान पे यकीन करना, हो सकता है बताने वाला डूब जाए। हाय हाय हाय, ज़रूरी थोड़ा है हजूर, शक तो डुबा ही देते ना, इसलिए फरमान काबू रखना जो तुम तक पहुँचे, क्योंकि बताने वाला भी शक में आए तो गया। अरे अगर बिस्मिल्लाह में बे है और बे में नुक्ता है, जो बंदे को यकीन से दरिया पे चलाता है, तो जिस दिल में विलायत अली हो वहाँ कहाँ डूबता है, वो कहाँ डूबता है। नहीं, यही मेरी अर्जियाँ थी, यही मेरी गुजारिश थी। आओ अपनी मंजिल को पहचानो, आओ वक्त ज़ाय ना करो, आओ रात को सोने से पहले एक छोटा सा अमल देके जा रहा हूँ। एक तो दुआ अहद देके जा रहा हूँ। आपके मकतब की सारी दुआएं कमाल है, लेकिन सारी दुआओं में बाकमाल दुआ है दुआ अहद। ये छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाया जो रोज़ाना दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन होगा मेरा बेटा कब्र पे आएगा। वो दुआ अहद है, वो तोहफा आपको मिलेगा। उसका तर्जुमा लिखा है, तर्जुमा ज़रूर पढ़ना ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाह रहे हैं। मैं वो मंजर भी दिखाता हूँ, फिर ये आली मदद करता हूँ। खान जी देख लो, 5वीं दफ़ा मैं घड़ी देख रहा हूँ। देखना, मैं जो दूसरा अर्ज़ कर रहा था मेरे तो देखना हजूर, बेटा है बच्चा है, दूसरा अर्ज़ कर रहा हूँ हजूर, बड़ा अहम है। अगर दिल करे तो मान लेना, ना दिल करे तो आपकी मर्जी। रात को बिस्तर पर सोने से पहले हर बंदा मुझ समेत, क्योंकि डॉक्टर इकबाल ने कहा था किसी का बन ना बन अपना तो बन। बड़ा खूबसूरत जुमला है, किसी का बन न बन अपना तो बन। मेहरबानी वुजू करके 2 रकात हदिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बच्चियां भी हैं, ख़वातीन का भी मजमा है। मैं 2 जुमले बेटियों के लिए भी कह जाता हूँ, पहले मैं बात मुकम्मल करूँ। रात को बेटा आप भी सुन रहे हो, बच्चियाँ आपके लिए भी है, इन भाइयों बुजुर्गों के लिए भी है, ख़ुसूसन जवानों के लिए है। रात को सोने से पहले 2 रकात हदिया इमाम ज़माना रोज़ पढ़, जैसे नमाज सुबह पढ़ता है। वुजू की हालत में बिस्तर पे सो जा, सिर्फ एक जुमला, बाकी कुछ ना मांग, सिर्फ एक जुमला, मौला कायनात का सबसे बड़ा कमजोर मैं, मौला मोहताज मैं, मौला कमतर मैं, गुनाहगार मैं, मौला सारी चीजें मेरे साथ जुड़ी हैं, एक करम कर मौला, अभी मौत नहीं आई, अभी मैं कहता हूं तू मेरा है, एक दफा तू भी कह दे तू मेरा है। मेहरबानी मेहरबानी, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, शुक्रगुजार हो। मेहरबानी एक दफ़ा तू भी कह दे कि तू मेरा है। हजूर आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। लो जी, मैं बेटियों के लिए 2 जुमले अर्ज़ करके बस नचोड़ एक जुमला अर्ज़ करना है। मेरी बच्चियाँ
मेरा बाबा इधर आए हो जिक्र सुनने के लिए। बेटा तुम्हारे लिए भी जनाब फिज़ा की जिंदगानी मशाल रहा है। कोई तुम्हें कहना कि सैयदा के नक्शे कदम पे चलो, बेटा तुम्हारी जरूरत ही नहीं, फिज़ा के चल पड़ो तो बड़ी बात है। मेरी 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 घर की माँ बहन बेटी की जरूरत नहीं, कहाँ सैयदा, कहाँ ये कनीज़ें हैं। फिज़ा के नक्शे कदम पे चल पड़े तो बड़ी बात है। मेरी बच्चियाँ, अगर फिज़ा के नक्शे कदम पे चलना है तो लिख लो बाबा ये जुमला अपनी डायरियों में। अगर जनाब फिज़ा के नक्शे कदम पे चलना है तो इस घर की ड्यूटी देने के बाद जनाब फिज़ा ने तनख्वाह नहीं मांगी थी। सवाल ना करना, सिर्फ शुक्र करना, आपका एहसान आपने इस काबिल बनाया, आपकी करीमी, आपकी मेहरबानी, आपकी अता, वरना मैं इस काबिल ही नहीं थी। दूसरा मेरी बच्ची, घर में माहौल तुमने बनाना है। सुबह सुबह तुम्हारा बाबा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, कोई भी उठे, बच्ची उठे, इन सब को कहो सबसे पहले काबे की तरफ रुख करके इमाम को सलाम करो। वो कहेंगी सलाम का क्या फ़ायदा, इनको बाबा बताओ जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। करो हुज्जत को सलाम, अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिबुज़ ज़मान। करो सलाम, फरमाएंगे मेरा भी तुझ पर सलाम। मेरी बच्चियाँ, एक छोटा सा काम और, आटा गूंदो, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत, डोई चलाओ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। दरूद पढ़ो। मैं यार साइंस का लिटरेचर पढ़ बैठा हूँ, वाजिबुल एहतराम। साइंस कहती है अगर कोई बच्ची लंगर पकाते हुए टेंशन में है, जो पकाएगी टेंशन उसमें जाएगी, जो खाएगा वो भी टेंशन वाला। ये साइंस आपकी साबित कर चुकी है, वो भी टेंशन वाला। इसलिए मैं अपनी बच्चियों को कह रहा हूँ दरूद पढ़ के बाबा लंगर पकाओ, डोई चलाओ, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल पढ़ के। न कि मेरी तरफ देखना, ये पढ़ने वाले मेरे बाद ही पढ़ेंगे, बस मैं मेंबर छोड़ने लगा हूँ। बड़ी अहम बात देखे जा रहा हूँ। मेरी बच्चियाँ, आटा गूंदो, सफाई करो, दरूद पढ़ो। कोई पूछे बीबी ये क्या लंगर पकाना शुरू किया, हर वक्त दरूद, हर वक्त अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल, इनको बताओ अगर 1 रुपए की डिस्परीन अंदर जाके हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दीली नहीं ला सकती। मेरी बच्चियां, अपनी औलादों को, नस्लों को बचपन में बता दो तो मेरा नहीं कि मैं जाऊँ ना, अक्सर सरकार का सदका पहुँचता हूँ, मुझे बुजुर्ग बड़ा एक जुमला अक्सर कहते हैं, पीर साहब ज़रा दुआ तो करना, पुत्र गल नहीं मानते, बच्चे बेटे बात नहीं मानते। मैंने कहा बाबा थोड़ी सी एक काम था जो आप नहीं कर सके, अल्लाह करे ये मेरी नस्ल नहीं कर ले, वो काम मैं आज बता के जा रहा हूँ। बाबा जू ही खुदा औलाद दे, हैया अला खैरिल अमल कान में कहे, साथ ये कह दे तू मेरा नहीं तो किसी की अमानत है। डिस्टर्ब तब होते हो जब कहते हो ना मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, फिर बाद में वो डिस्टर्ब करता है। बचपन में कह दो महदी का नौकर, मौला की अमानत। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बस आएगा कब्र पर वो दुआ अहद ले लेना, हम खान साहब को देके जाएंगे। आएगा कब्र पे ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला मेरे अपने कहाँ हैं, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बाप कहाँ, मेरा भाई कहाँ, मेरा चाचा कहाँ, मेरे रिश्तेदार कहाँ, जो दफनाने आए थे कहाँ चले गए? फरमाएंगे अगर तेरे अपने होते तो तुझे मैयत न कहते। सब ने सांसों की डोरी तक रिश्ता रखा, सांस ख़त्म, सब ने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ता ही तोड़ के चले गए। सरकार इसको देख के कहेंगे पहचान, कोई यहाँ तेरा अपना नहीं, तेरा अपना मैं हूँ जो यहाँ मौजूद हो। पहचानो हमारा खैर खा कौन है। करोड़ वारी बिस्मिल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बतों का, आपकी हौसला अफजाई का। उम्मीद करता हूँ जो मैं अर्ज़ करके जा रहा हूँ ज़रूर गौर व फिक्र होगा। करीम बड़ा है तेरा मेरा ज़माने का इमाम, शफीक बड़ा है तेरा मेरा ज़माने का इमाम, लेकिन आज के दिन की कसम मज़लूम भी बड़ा है। कहेंगे सैयद इतना बड़ा जुमला तूने कह दिया, मज़लूम बड़ा है। 40 साल सैयद सज्जाद खून रोते रहे, 1150 साल हो गए महदी को खून रोते रोते। इसमें कोई शक नहीं, सैयद सज्जाद का खून रोना भी बड़ा, लेकिन सरदार खून रो रहे हैं। मैं यहाँ कभी कभी नकीब मेंबर सोचता हूँ सैयद सज्जाद को तसल्ली देने वाली फुफियाँ तो थी ना,
कांटे निकालने वाली बहन तो थी ना। सदियों से बैठे अकेला गुर्बत में रो के कहते मेरा अल्लाह मेरे अकबर का क्या कसूर था, मेरे असगर का क्या कसूर था, मेरे कासिम के टुकड़ों का क्या कसूर था। रो रो के कहते मेरा अल्लाह ये मदीने में गिराए जाने वाले दरवाज़ा जो गिरा है मेरी दादी का क्या कसूर था। कोशिश किया कर, हर मजलिस में ज़रूर कहा कर मसाइब में मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान। यकीन करो उम्मत ने नकीब मिंबर में एक दिन जुमला कहा एक मिंबर पे, मैंने कहा उम्मत ने मोहम्मद के एहसान याद नहीं रखे। बाहर निकल के कहले सुन्नत मुझे कहते हैं सैयद आपने क्या जुमला कह दिया, हमने कौन सा एहसान याद नहीं रखा। मैंने कहा कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा, तेरे तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाएगी। मैंने कहा अगर उम्मत एहसान मोहम्मद के याद रखती कब्रें बिखर ना जाती। उम्मत ने बखेर दी कब्रें, किसी को मिलने कहीं जाना पड़ता है, किसी को मिलने कहीं जाना पड़ता है। कोशिश किया कर हर मजलिस में जैसे अफसोस करने दुनिया के पास जाता है ना और जाके कहते तेरा बड़ा अरमान, तेरे जाने वाले का बड़ा अरमान, ज़रूर कहा कर इमाम ज़माना तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान, मौला तेरी दादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान। आ गई, बस मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ना है, ज़्यादा तवील नहीं। आ गई उस दरबार में जहाँ आने के काबिल ना थे। मस्खरा है, नाम है ज़ुहैर इराकी। नहीं ज़रा पहले गौर करना फिर लानत भेजना। ये बड़े करीम घर है, करम करने पे आ जाएं तो किस किस अंदाज से कर देते हैं। हाय हाय, करम नहीं तो क्या है, पानी बंद करने वाले को माफ़ी पे अलैहिस्सलाम बना दिया। ये करम नहीं तो क्या है, करीम जो है। ज़ुहैर इराकी को पता चला दरबार में कुछ कह दिया है। मैंने मुख्तसर मसाइब इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि मैं 2 मिनट में बात करके यहाँ से चला जाऊँ, वरना दिल था मैं शहज़ादियों का कूफे से रवाना होना पड़ूँ, लेकिन वक्त नहीं है। पहुँच गई, नहीं बिस्मिल्लाह ज़ाकिर साहब बच्चे ने टाइम मुझे महदूद कर दिया, बस मैं जा रहा हूँ, इतने काफ़ी समझना। पहुँच गई वहाँ जहाँ आने के काबिल ना थी। ज़ुहैर इराकी को पता चला कुछ कैदी आए हैं। इसकी तबीयत में था कि जब भी इसको पता चलता ना कैदी आए हैं, ये आता कैदियों का मजाक उड़ाता था, उड़ा के उस बदबख्त से जो तख्त पे बैठा था या बाकी जो खड़े थे उनसे इनाम लेता था। बिस्मिल्लाह, पहुंच जाने को सलाम। आया, इसने सैयद सज्जाद को अल्लाह जाने किस हालत में देखा, मुझे नहीं पता, ना मेरी हिम्मत है ना मेरी बर्दाश्त है, मैं ना बता सकता हूँ। किसी ऐसी हालत में देखा, इसने सरकार की नकल उतारी। नकल उतारने की देर थी, पीछे खड़ी थी शहजादी अली की अली बेटी, आवाज़ दे के कहती है अल्लाह तेरा हाथ कता करे, तुझे पता ही नहीं जिसकी तुमने नकल उतारी है ये कोई आम शहजादा नहीं, ये हुसैन का लख्त जिगर है, ये नबियों की दस्तार का वारिस है, तुझे पता ही नहीं। जल्दी जल्दी आया सैयद सज्जाद के करीब। आपकी ये जो आवाज़ है पीछे खातून की, ये यहाँ की नहीं, इतना जहाँ शनास था का यहाँ की नहीं, कहाँ के हैं? सरकार ने फरमाया हम मदीने के हैं। जाकिर भाई जो जुमला कहते हैं बड़ा अच्छा कहते हैं, अल्लाह करे किसी शरीफ को ऐसे मकाम पे कोई सामना ना करना पड़े। ठीक कहते हैं, यकीन करो। सरकार आहिस्ता आहिस्ता बोल के कहते हैं हम मदीने के रहने वाले। कब मदीने में तो मेरे आका हुसैन का घर है, आप कहाँ रहते हैं? कहा जाओ आका हुसैन का घर है, मैं उसी का बेटा हूँ। कहें सरकार आप बड़े शहजादे, सरकार आपकी कमर झुक गई। सरकार फरमाते मैं तुझे क्या बताऊँ, इन्होंने मेरा असगर मारा, इन्होंने मेरा अकबर मारा, इन्होंने मेरा कासिम मारा, इन्होंने मेरा अब्बास मारा, इन्होंने मेरे बाप का सर नारे तकवीर से काटा। तुझे क्या बताऊँ, ये मेरी दादियों को फुफियों को बाजार लेके आ गए। सरकार आप ये बाजार ये जो कि जिसने कहा अल्लाह हाथ कता करे वो फूफी? सरकार ने फरमाया हाँ मेरी फूफी। नके बिम्बर बाहर निकल गया, जल्दी जल्दी तलवार निकाली, जिस हाथ से नकल उतारी थी ना नीचे रख के तलवार मारी, कटा हुआ हाथ लेके सैयद सज्जाद के सामने। सरकार मुझे माफ़ करना, मैं कब्र में ये हाथ लेके जाना नहीं चाहता था, मुझे पता ही ना चला। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ये आसमान फट जाता, ये ज़मीन फट जाती, आप ऐसी गंदी जगह ना आते। सरकार फरमाते हैं ये तूने ऐसा क्यों किया? कहते हैं सरकार सच्ची माँ की सच्ची बेटी ने कहा। जो ही कहा ना सच्ची माँ की सच्ची बेटी ने, पीछे शाम वाली आवाज़ दे के कहती है मोजज़नुमा हाथ जोड़ दे। फूफी अम्मा मैं समझा नहीं, आवाज दे के कहती हैं अब तक के सफर में पहला बंदा है जिसने मेरी माँ की सदाकत की गवाही दी है। सयाला मुल्ला ज़ीन अज़ाला।